स्वामित्व का सिद्धांत, राशि डिस्पोजिटर, नवमास डिस्पोजिटर, नक्षत्र डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर थ्योरी एक बहुत बड़ा डोमेन है। डिस्पोजिटर थ्योरी एक कनेक्टिविटी का लिंक दिखाती है। ये अंदर की बात दिखाती है जो बात बाहर से पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती। डिस्पोजिटर अपनी राशि में बैठने वाले ग्रह का पोषण करता, अर्थात उसका सहयोगी, या कहें कि उसकी ताकत है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपी है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का टॉपिक डिस्पोजिटर थ्योरी या स्वामित्व का सिद्धांत ज्योतिष में फलित करने के लिए बेहद जरूरी विषय है। इसके बिना सही फल कथन नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भाव के बारे में हम फलित कर रहे हैं उस भाव में बैठे ग्रह की असल पोटेंशियल कैसी है, उसमें कितनी योग्यता है, ये देखने के लिए हमें स्वामित्व का सिद्धांत प्रयोग करना चाहिए। साथियों, इस सिद्धांत का सूत्र इस प्रकार है। कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठा होता है उसका राशि स्वामी उस ग्रह का डिस्पोजिटर कहलाता है। उसके पास ऑनरशिप है, या दूसरे शब्दों में वह राशि स्वामी उस बैठने वाले ग्रह का पोषण करता है। जिस राशि में ग्रह बैठा है वह फल कैसा देगा, बैठने वाले ग्रह की ताकत या योग्यता उस भाव के फल को देने की क्षमता डिस्पोजिटर की स्थिति पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत ठीक वैसे ही है जिस प्रकार किसी मकान मालिक की स्थिति को समझना कि मकान मालिक स्वयं की स्थिति में है। क्या वह घर से दूर है या अपने घर में है? क्या वह अपने घर को देख रहा है? वह मालिक ग्रह कितना ताकतवर है? वह क्रूर है या नर्म स्वभाव का है? उसके पास मालिकाना हक कितनी मजबूती से है? दूसरी ओर जो घर में आया है उसका स्वभाव, उसकी स्थिति कैसी है? क्या वह सौम्य ग्रह है कि क्रूर है? क्या वह ग्रह कमजोर है या ताकतवर है? उसके घर में आने वाला ग्रह उसका मित्र ग्रह है अथवा शत्रु ग्रह है? अब हम डिस्पोजिटर थ्योरी को ठीक से समझेंगे। प्रथम नियम, कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि स्वामी की स्थिति कुंडली में बैठने वाले ग्रह को प्रभावित करती है। उदाहरण मान लें कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में मिथुन राशि पर बैठा है। मिथुन राशि का स्वामी अर्थात डिस्पोजिटर बुध बनेगा। अब बुध यदि छठे भाव में अपनी अर्थात कन्या राशि का उच्च होकर बैठा है तो वह बलवान होगा। तब शुक्र तीसरे भाव का बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि उसका डिस्पोजिटर बलवान है। अब यही शुक्र नवमांश कुंडली में भी देखेंगे। मान लेते हैं कि शुक्र नवमांश कुंडली में मकर राशि में बैठा है। मकर राशि का स्वामी शनि उच्च का होकर तुला राशि में बैठा है, अर्थात नवमांश कुंडली में शुक्र का डिस्पोजिटर शनि तुला राशि में उच्च का होकर बैठा है। तो इसका अर्थ हुआ कि शुक्र लगन कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है और अब नवमांश कुंडली में भी अच्छी पोजीशन में है। इस तरह दोनों जगह बलवान हुआ। स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत ही अच्छी जाएगी। अब नक्षत्र के द्वारा भी इसकी पड़ताल करनी चाहिए। मान लेते हैं यही शुक्र मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में लगन कुंडली में बैठा है। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। अब यदि कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी हुई तो शुक्र तीसरे भाव का फल भी देगा, बुध के द्वारा देगा और राहु की चुस्ती फुर्ती भी देगा। इस तरह ये शुक्र उसकी बुद्धि को अधिक शार्प कर देगा। नियम दूसरा, ये प्रभाव बैठने वाले ग्रह की तथा राशि स्वामी दोनों के मित्रता शत्रुता वाले आपसी संबंध पर भी निर्भर करती है। यदि डिस्पोजिटर के घर में आया हुआ ग्रह उसका शत्रु है और डिस्पोजिटर ताकतवर है तो वह अपने घर में बैठे हुए उस ग्रह की चलने नहीं देगा। और अगर डिस्पोजिटर कमजोर है, आया हुआ ग्रह क्रूर है, उद्दंड है, तो वह उस भाव को नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। मान लें मंगल मकर राशि में बैठा है और शनि
मेष राशि में। उच्च के मंगल की राशि में बैठा शनि मंगल के घर का नुकसान नहीं कर पाएगा। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अब हम तीसरे नियम के बारे में जानेंगे। ग्रह जिसकी राशि में बैठा है वह राशि स्वामी अर्थात पोषणकर्ता अर्थात डिस्पोजिटर ग्रह यदि अपनी राशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो या दिग्बली होकर 10 से लेकर 20 अंशों के भीतर कुंडली में बैठा हुआ हो, कुंडली के शुभ स्थानों पर हो अर्थात 6, 8, 12 भावों को छोड़कर किसी शुभ भाव में बैठा हो। 6, 8, 12 भाव स्वामी ना तो उसके साथ बैठा हो ना ही उनकी दृष्टि डिस्पोजिटर पर हो और क्रूर ग्रहों के प्रभाव से भी वो युक्त या दृष्ट नहीं होना चाहिए, ना ही पापकर्त्री योग में हो। यदि मालिक ग्रह स्वयं उच्च राशि में बैठा होगा तो यदि उसके घर में बैठने वाला ग्रह नीच राशि का भी हुआ तो भी वह उसकी नीचता को भंग कर देगा। ऐसी ही स्थिति हमें नवमांश कुंडली में भी देखनी चाहिए तथा ग्रह लगन कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठा हुआ होगा उसके उस नक्षत्र स्वामी द्वारा भी देखा जाना चाहिए। यदि डिस्पोजिटर ग्रह कुंडली में बली है तो ऐसा बली ग्रह अपनी राशि में बैठने वाले ग्रह की शुभता में बहुत बढ़ोतरी कर देता है। चौथा नियम है कि बैठने वाला ग्रह तथा उसका डिस्पोजिटर यदि दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए तब राशि परिवर्तन योग में दोनों ग्रहों का बल बढ़ जाएगा। कुंडली में बनने वाले अनेक योगों का निर्माण भी इसी तरह होता है, जैसे पारियात योग है। इसमें यदि लग्नेश जिस राशि में उच्च होकर बैठा है वह राशि स्वामी अर्थात उसका डिस्पोजिटर भी अगर अपनी आगे उच्च राशि में बैठ जाए तो पारियात नाम का योग बनेगा। मान लो सिंह लगन की कुंडली है तो सूर्य नवम भाव में मेष राशि में उच्च होकर बैठा है और नवमेश स्वामी मंगल है जो कि छठे भाव में मकर राशि में उच्च होकर बैठा है। इस सिंह लगन की कुंडली में पारियात योग का निर्माण हो जाएगा और जातक को बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। जब लग्नेश बली होता है तो इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति चीज प्राप्त करने की योग्यता रखता है और जब लग्नेश का डिस्पोजिटर भी बली होगा तब इसका अर्थ होगा कि देने वाला भी योग्य है और लेने वाला भी योग्य है। किंतु यदि यही मंगल इसी कुंडली के व्यय भाव में बैठ जाए तो वहां ना केवल मंगल की नीच राशि होगी बल्कि कुंडली का व्यय त्रिक भाव भी है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आप में तो पूरी योग्यता है किंतु आपको वातावरण आपको परिस्थितियां ऐसी मिलती हैं कि चीज प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। वही जब डिस्पोजिटर भी उच्च का हो तो कहा जाएगा कि योग्यता भी है और आपको वातावरण भी समाज की तरफ से ऐसा मिलेगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति भी आपको सहूलियत दे रही है ताकि आप ग्रो कर सकें। उस ग्रह की दोनों राशियों में क्रूर ग्रह हुए तो उस ग्रह की दशा में बहुत नकारात्मक फल मिलेंगे। पंचम नियम इस प्रकार है कि डिस्पोजिटर ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में बैठा होगा उस भाव के भी रिजल्ट बैठने वाले ग्रह को देने होंगे। डिस्पोजिटर उस ग्रह का फल भी देता है जो ग्रह उसकी राशि में बैठा होता है। यदि डिस्पोजिटर बलवान है जिस ग्रह के ऊपर जिस भाव के ऊपर दृष्टि करेगा उनको भी वो प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए धनु लगन की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा यदि छठे भाव में वृषभ राशि में उच्च का होकर बैठा हो और चंद्रमा का डिस्पोजिटर शुक्र चौथे भाव में उच्च का होकर मीन राशि में बैठा हो तो गुरु दशम भाव में कन्या राशि का बैठकर सप्तम दृष्टि से शुक्र को देखेगा तथा नवम दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा। इससे जातक को 3 गुना अधिक शुभ फल मिलेगा क्योंकि केंद्र में बैठा शुक्र उच्च का होकर शुभ ग्रह से दृष्ट होकर मालव्य योग का निर्माण करेगा। गुरु की चंद्र पर दृष्टि होने से गज केसरी योग का निर्माण होगा। अब इसी चंद्रमा को नवमांश कुंडली में देखेंगे। मेष नवमांश में चंद्रमा लगन में बैठा है
और दशम भाव में मंगल उच्च का तथा दिग्बली होकर बैठने से चंद्रमा बली माना जाएगा, क्योंकि उसका डिस्पोजिटर नवांश कुंडली में बली है। ऐसा चंद्रमा अपना शुक्र का मंगल का भी सुफल देगा। छठा नियम, राशि में ग्रह एक से अधिक भी बैठे हो सकते हैं। बैठे हुए ग्रह एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। संक्षेप में, किसी राशि में स्थित ग्रह उस राशि के स्वामी को प्रभावित करता है। जैसे शनि कर्क राशि में है तो वह चंद्रमा को प्रभावित करेगा। चंद्रमा चाहे कुंडली के अब किसी भी भाव में बैठा हो, एक ग्रह न केवल अपनी राशि के स्वामी को प्रभावित करता है बल्कि दूसरे ग्रह को भी प्रभावित करता है जो इस राशि में स्थित हो। डिस्पोजिटर का महत्व उनकी अपनी स्थिति पर भी निर्भर करता है। एक ग्रह न केवल अपनी राशि के स्वामी को प्रभावित करता है बल्कि वह दूसरे ग्रह को भी प्रभावित करता है, उन ग्रहों को जो कि इस राशि में स्थित होंगी। डिस्पोजिटर का महत्व उनकी अपनी स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर डिस्पोजिटर मजबूत है या किसी शुभ ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है तो वह अधिक शक्तिशाली होगा, और अगर डिस्पोजिटर कमजोर है या किसी दुर्बल ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। एक राशि में स्थित ग्रह अपने स्वामी की दूसरी राशि को भी प्रभावित करता है। जैसे यदि बुध मेष राशि में हो तो ये न केवल मेष राशि स्वामी मंगल को प्रभावित करेगा बल्कि मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को भी प्रभावित करेगा। एक राशि में स्थित ग्रह अपने साथ जुड़े सभी ग्रहों और अपने स्वयं के घर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि बृहस्पति धनु राशि में हो और बुध मेष राशि में हो तब बृहस्पति की पंचम शत्रु दृष्टि बुध पर होगी। अब यदि चंद्रमा कन्या राशि में हो तो बृहस्पति और चंद्रमा पर बुध के प्रभाव से भूमि संपत्ति में नुकसान और परिवर्तन होता है, क्योंकि चंद्रमा शत्रु बुध की राशि में है और बुध पर शत्रु बृहस्पति का प्रभाव है। एक ही ग्रह की दो राशियों में बैठे ग्रह भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।